उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बीच 10 सीटों पर आगामी वक्त में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ अपर्णा यादव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या अपर्णा यादव, डिंपल यादव फिर से यहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएंगी। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और बड़े राजनीतिक यहाँ पर पंडित भी ये आशंकाएं लगा रहे हैं कि अपर्णा यादव को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने दूर क्यों रखा। डिंपल यादव की बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की यहाँ पर जिस तरीके से विरासत को संभालती हुई नजर आ रही हैं, वर्ष 2022 में मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ती हैं और उसके बाद 2024 में फिर से मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। दोनों बार जीत दर्ज करती हुई नजर आती हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी परिवार को मजबूत करती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के करीबियों में शुमार यहां अपर्णा यादव अभी तक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय में दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम चुनावी यहाँ पर जो है समीकरण तैयार किए, जो चुनावी रणनीतियां तैयार की, उन चुनावी रणनीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कश्मकश में फंसी हुई थी कि किस तरीके से आगे आने वाले चुनाव को साधा जाए। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद यहां दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है और अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी ये प्रतीत होने लगा है कि पार्टी की जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है वो यहाँ पर राजनीतिक रूप से उनके चेहरे की कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि पिछले वक्त हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में यादव परिवार से 5 सदस्य चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, इसके अलावा अक्षय यादव और यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए बदायूं से नजर आए शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। 5 सदस्यों ने जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद सैफई पहुंची अपर्णा यादव शिवपाल परिवार से मुलाकात करती हैं, डिंपल यादव से मुलाकात करती हैं, बधाइयां प्रेषित करती हैं और शिवपाल यादव ये विश्वास दिलाते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी परिवार में शामिल होकर ही यहाँ पर अपर्णा यादव का सियासी भविष्य आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, उस तरीके के माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले चुनाव में यहाँ जो रणनीतियां तैयार करेगी, उन रणनीतियों को लेकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपना चुनावी समीकरण तैयार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने यह दावा करते हुए कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव में यहाँ उपचुनाव जो होने वाले उनमें जीत दर्ज करेंगे और पार्टी मजबूती के साथ अब संगठन को और भी मजबूत करती हुई नजर आएगी। आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़े दावे करते हुए ये भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं, इन दोनों की यहाँ पर जो आपसी टकराव की स्थिति थी वही बीजेपी हाईकमान के लिए हार का कारण बनती हुई नजर आई। इसके साथ साथ बता दें आपको कि कोशिशें ये भी की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक की जो नाराजगी है उसको दूर करके संगठन की छवि को फिर से सुधारा जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि अपर्णा यादव कितना और इंतजार करती हुई नजर आएंगी। करहल विधानसभा सीट खाली हो गई है। करहल से 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को बड़े मार्जिन से हराया था और ऐसे में अखिलेश यादव ने अब लोकसभा पहुंचने के बाद यहाँ जो करहल सीट है वहां से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद करहल सीट पर उपचुनाव होने वाला है। यादव परिवार चाहता है कि करहल सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है, उस सीट पर यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आए। अखिलेश यादव इन दिनों लोकसभा में मौजूद हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से तीखे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच भी तीखे तेवर देखने को मिले और उसी आधार पर अब ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव जो कि गैर मौजूद हैं विधानसभा से, लोकसभा से, या यूं कहें कि सक्रिय राजनीति से, बीजेपी संगठन के लिए काम जरूर करती हुई नजर आ रही हैं।
लेकिन सियासी आधार मिलने की अभी उन्हें यहाँ पर तलाश जारी है। तो आगामी वक्त की रणनीतियां किस तरीके से तैयार होंगी, क्या वाकई में अपर्णा यादव कोई बड़ा सियासी खेल करती हुई नजर आएंगी, क्या वाकई में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को झटका देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सियासी आधार तलाशने की कोशिश इन दोनों राजनेत्रियों की तरफ से की जा रही है, चाहे यहाँ पर अपर्णा यादव हो या फिर डिंपल यादव। डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद पूर्णतः से समाजवादी पार्टी का पक्ष लोकसभा में रखती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनाया है, उसके बाद शिवपाल यादव को लेकर भी सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के तमाम यहां पर सियासी कार्यक्रमों को संभालते हुए नजर आएंगे। माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक को साधना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता के तौर पर यहां लिया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उसी आधार पर यदि समाजवादी पार्टी यहां से उभर करके सामने आती है तो वाकई में ये ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कामयाब हो पाएंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। डिंपल यादव से अपर्णा यादव को शामिल होने को लेकर सवाल किया गया। डिंपल यादव से पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वो वापसी करवाएंगी, जिस पर उन्होंने कहा कि वह हमारे परिवार की अहम सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर अपर्णा यादव के लिए दरवाजे बंद नहीं है, किसी भी वक्त वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और अखिलेश यादव भी यही कहते हुए नजर आए कि पारिवारिक एकजुटता को लेकर यादव परिवार में किसी तरीके के कोई सस्पेंस का माहौल नहीं है, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चुनावी रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके के सियासी समीकरण तय करती हुई नजर आ रही है, उन सियासी समीकरणों को देखते हुए आगामी वक्त की राजनीति को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। ऐसे में विधानसभा की तैयारियां यहां पर पुरजोर तरीके से चल रही हैं। अखिलेश यादव 2 बार अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ पार्टी दफ्तर पर बुला चुके हैं। तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लड़ने की और मजबूती के साथ जीतने की यहां पर रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ठोके जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।